इस दिल को आए चैन कहीं ना। किस किस बात को झुटलाओगी? साथ के साथ हम सब घर वालों की बुराइयां करके उसकी हमदर्दी लेने को झुटलाओगी, या फिर उसके साथ लॉन में घंटों चांदनी रात में बैठकर बातें करने वाली बात को झुटलाओगी? प्लीज शाहिद, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास आना है। अज़रा, क्या हुआ? सारी रात नींद नहीं आई, इसलिए इतना दर्द हो रहा। कोई सर दर्द की दवा ली? सभी दवाएं मैंने खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलो फिर डॉक्टर के चलते हैं, वो ठीक से चेकअप करके कोई अच्छी दवा देगा, सुकून आ जाएगा तुम्हें। जब मेरे बच्चे की जिंदगी में सुकून नहीं रहा तो मैं पुरसुकून कैसे हो सकती हूँ? अभी तो उसे कुछ पता नहीं है। जब उसे मालूम होगा कि उसकी बीवी यहाँ क्या गुल खिला रही, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं नहीं अज़रा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बच्ची नहीं है। तो रानी गलत कह रही है, राशदा झूठ बोल रही है। कल जब वो घर अकेले वापस आई है तो हर एक ने देखा है। इन सब बातों का भला क्या मतलब है? ठीक है अम्मी, मुझसे गलती हो गई है। क्या एक गलती सुधारने का हक नहीं मिल सकता मुझे? अम्मी, मैं आपको मुतमईन करना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना कि शाहिद को पता ना चले? नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। आप प्लीज मेरी बात सुने और समझने की कोशिश करें। वहां साथ की जान खतरे में थी, बस इसलिए मुझे जाना पड़ा। बात तो वही है कि तुमने ये अकेले जाने का फैसला क्यों किया? जब तुम कल अकेले गई और साथ के साथ वापस आई, ये सब देखकर कोई सही कैसे सोच सकता है? फौजिया, घर में रहने के कोई कायदे कानून होते, तुम्हारी अम्मी को ये बातें समझानी चाहिए थी। चले, आप मेरी अम्मी की जगह हैं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। ठीक है। अब आप खफा तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, तुम जाओ किचन का काम देखो। जी, मैं भी देखती हूँ। क्या वाकई फौजिया इतनी चालाक और मकार लड़की? मैं कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत से उसे शादी करके लाया था, मेरा दिल टूट गया। फौजिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं इस बात की तह तक पहुंच कर हूं कि अगर ये साथ को पसंद करती थी तो उसने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, क्यों मेरे जज्बात के साथ खेली? वाह खाला, खूब अय्याशियां हो रही हैं मेरे शौहर के पैसों पर। क्या मतलब? तुम्हारे शौहर के पैसों पर? हाँ, वही तो कमा कमा कर देता है। इस घर में सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं कमाता, वहीद भी कमाता है। ओह अच्छा, तो आप अपने दामाद के टुकड़ों पर पल रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, खबरदार, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। रात में आपकी और आपकी बेटी ने जो मेरे खिलाफ जहर घोला है ना, उस पर मैं खामोश नहीं रहूंगी। समझती थी बड़ी भाभी हैं, खाला हैं, इज्जत करूंगी, लेकिन नहीं,
और आपको क्या लगा था आपकी इन चालबाजियों से मैं कमजोर पड़ जाऊंगी या भाग जाऊंगी? ये आपकी गलतफहमी है और आइंदा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। इस उम्र में आपकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है कि मेरा जोर बर्दाश्त कर सके। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। शाहिद, यूं अचानक कैसे आना हुआ? फौजिया, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा वो शायद आप आ गए। फौजिया, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। आप भी वही सोच रहे हैं? मेरी सोच समझ सब खत्म हो गई। मैंने अपने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। देखिए आप मेरा यकीन करें, आपने जो कुछ सुना है या जो भी बात आप तक पहुंची है उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। फिर सच्चाई है क्या? यही तो हकीकत जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। फौजिया, मुझे बताओ, जो बातें रानी भाभी ने मुझसे कही हैं, उनकी हकीकत क्या है? शायद हकीकत सिर्फ यही है कि मेरी जिंदगी में, मेरी हर एक सांस में, मेरी हर एक सोच में सिर्फ आपका हक है। और साथ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसकी क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में? वो मेरा सिर्फ कजन है, एक अच्छा दोस्त है। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अम्मी के यहाँ ना होने से मेरा बहुत ख्याल रखता है, हौसला बढ़ाता है, हिम्मत देता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है शायद। भाभी गलत समझी। यानी इस घर में तुम्हारे साथ इतना जुल्म होता है कि वो इतनी दूर से आता है तुम्हें हिम्मत देने के लिए, यही बात है ना? अब भी आपको यकीन नहीं करना है तो कैसे यकीन करूं? जब फोन करो घर पे साथ, हॉस्पिटल में साथ, डिनर पर साथ। क्या समझूं मैं इसको? मैं कैसे समझाऊं? दरअसल तुम ना आंखों देखी झुठला नहीं सकती। इस घर के बड़ों ने तुम्हें देखा है और आइंदा वो यहां नहीं आना चाहिए और ना ही उसका फोन आए, समझे? दिल से जुड़े हैं रिश्ते जितने, पास भी होके दूर है कितने, किस्मत कोई ऐसी पाए कभी ना। अल्लाह, मुझे तो लगता है खूब शामत आ रही होगी उसकी। इतना गुस्से में था शाहिद, मैं मिलने के लिए आगे बढ़ी, मिला नहीं मुझसे, बस बाजू खींचा फांसिया का, घसीटते हुए उसको कमरे में ले गया। वाकई, अरे कौन लगा के सर सुन तो रही थी, क्या पता एक दो हाथ मार ही दे आओ। बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। अम्मी इतनी आसानी से नहीं खामोश होगी, टर 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 शाहिद को जवाब दे रही थी। अरे तुम जानती नहीं हो मर्द का गुस्सा, अब उसकी इज्जत पे बात आ जाओ ना तो ऐसा गुस्सा आता है कि बस। बिल्कुल सही कह रही हैं,
शाहिद को मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, उसकी आंखों से आग बरसती थी, आग। बस जानी दुआ करो, आज तो तलाक पक्की हो, बस लंबे से दुआ करो। जैसे ही शाहिद आया उसको हाथ से खींचा इस लड़की ने और अपने कमरे में ले गई। और वो क्या, चू तक नहीं किया, सलाम नहीं किया मुझे, और अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया। तो हद हो गई। मैं आपसे कह रही हूँ खाला, हमारा शाहिद पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस लड़के पे। अब पता नहीं उसको क्या झूठ सच बोल के सुना रही होगी। आपको याद है कि पहले जब शाहिद आया करता था कैसे सबसे पहले अपनी माँ के पास आता था, किसी से नहीं मिलता था, और अब देखिए फौजिया की अहमियत आपसे कितनी ज्यादा हो गई। मुझे तो इस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा ना, मेरा दिल चाह रहा है शाहिद, शाहिद, शाहिद। अबू। अरे क्या हाल है? ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक है अबू। हाँ। अरे भाई कैसे आप? मैं फर्स्ट क्लास, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। एक खाला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, बैठो खुश रहो। अरे शाहिद बेटा, इस तरह अचानक आ गए, हमें फोन ही कर देते, हम एयरपोर्ट लेने आ जाते तुम्हें। अबू वो मैंने सोचा आप लोग ऐसे ही परेशान होंगे, इसलिए खुद ही आ गया। हर भी इतने दिनों बाद आते हैं तो पहले बड़ों से मिलते हैं, दुआएं लेते हैं, लेकिन तुम तो बस अभी अभी आया है ना, अभी बात करते हैं। शाहिद बेटा जाओ अम्मी से मिल लो तुम। जी अबू, मैं मिल के आता हूँ। कैसी हैं आप? हमें आपको पता है आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर वापस आया हूँ और आप मुझसे मुंह फेर रहे हैं। और मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि तुम्हारी नजर में अपनी माँ से ज्यादा किसी और की अहमियत हो गई। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ऐसा ही है। जिस लड़की ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, कभी कोशिश की है वजह जानने की? कभी पूछा है उससे कि इनकार करने के बाद तुमसे शादी करने पर क्यों राजी हो गई वो? जी अम्मी, आप सही कह रही हैं, मुझे भी ये बातें बहुत परेशान कर रही हैं। बेटा अपनी आंखें खुली रखो और फौजिया पर थोड़ी सख्ती करो, तभी कुछ ठीक होगा। अम्मी मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम्हारी आंखों पे तो उसकी मासूमियत की, उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई। कैसे समझ आएगा तुम्हें सब कुछ? बहुत परेशानी हो रही है मुझे। अरे क्या होगा? तलाक होगी और क्या होगा। शाहिद और फौजिया की, फौजिया को तो इस घर में मैं नहीं रहने दूंगी, देख लीजिएगा। इस घर की रानी मैं हूं और मैं ही रहूंगी। मैं सब जानती हूँ, तुमने पूरी कोशिश की कि शाहिद और मेरी शादी टूट जाए, लेकिन अब तो समझ आ ही गया होगा ना कैसा मुमकिन नहीं। तो सब कुछ जब जान ही गई हो तो अपना सामान बांधो, खुला लो और जाओ इस घर से। अगर बात सिर्फ मेरी हद तक होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद है शाहिद से मुझे दूर करना, तो ऐसा मुझे काबिले कबूल नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगी? मैं तुम्हें इस घर में रानी तो क्या, नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगी। रानी? अम्मी इसको सीरियस ना ले, पागल है ये। लेकिन रानी से हमारी सारी बातें सुन ली है, ये बाहर जाके सबको बताएगी। अब तो कौन करेगा उसकी बात पर यकीन? सबूत है क्या उसके पास हमारे खिलाफ? नहीं ना? अच्छा है बल्कि।
बताए सबको जाके, बोले मेरे खिलाफ। सबको यही लगेगा कि अपनी असलियत छुपाने के लिए ना ये मुझे गंदा कर रही है, मेरे बारे में बोल रही है, मेरे बारे में जहर उगल रही है। तो फिर खुद ही सब इससे पनाह मांगेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। बस हमें सब्र और इत्मीनान से काम लेना है और परेशान ना हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं? सब नहीं, ये आपका भाई है जिसको लगता है सारी गलती मेरी है। इतने अरसे बाद बाहर से आए, मुझसे सलाम लेना तो दूर, उसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि भाभी आपने ये क्यों कहा। आज तक अपनी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। कोई इज्जत नहीं है मेरी, कोई हैसियत नहीं है। वो तो सब ऐसे समझ रहे हैं जैसे सारा कसूर मेरा है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीका गलत है ना यार। अब शाहिद आ गए, खुद जान लेगा हकीकत क्या है। बस तुम बीच में से हट जाओ। क्या मैं बीच में से हट जाऊं? असल में कसूरवार आप है। आप ही ने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया, आप ही ने मेरी इज्जत नहीं कराई, तो बाकी सब क्या करेंगे? वो 4 दिन पहले आई और सबकी चहेती बन गई, और मैं जो सालों से इनके नौकरों की तरह काम कर रही हूँ, वो सारा कसूर आपका है। दोनों तरफ की बात सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी था। जब तक दोनों तरफ की बात ना सुन लेता, मैं कैसे नतीजा निकाल सकता था? और ऐसी अगर कोई बात होती तो सबसे ज्यादा नाकाबिले कबूल तो मेरे लिए होती ना। तो बात तो फिर वही हुई ना कि तुम्हें रानी की बात पर यकीन नहीं। बेटा, वो तुम्हारी माँ की जगह है, इस घर की खैर ख्वाह है, इस घर का अहम फर्द। और फौजिया,